हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी बाय धीरज में। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम आर्टिकल के रोल को पढ़ेंगे। आर्टिकल के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है। अगर आप अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जा कर के देख लीजिए। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको समझाया है, उसको डील किया है। तो प्यारे साथियों, अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो अभी तक अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच, अपने साथियों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी मुफ्त में अच्छे से अच्छी शिक्षा मिल सके। तो प्यारे साथियों, चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं रूल के साथ। आर्टिकल के रोल में एक बात तो हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि आर्टिकल का उपयोग कहाँ होता है। तो नाउन के पहले अगर उस सेंटेंस में नाउन और एडजेक्टिव दोनों हो तो उसमें एडजेक्टिव के पहले होगा, और अगर उस सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों हो तो उसमें एडवर्ब के पहले होता है यूज आर्टिकल का। तो प्यारे साथियों, ये बातें हमने आप लोगों को बता दिया था। अब हम चलते हैं, द का यूज हमने वहाँ शायद डील नहीं किया था। तो चलिए अब हम द का यूज थोड़ा पढ़ लेते हैं कि द का यूज कैसे होता है, यानी कि नॉट में उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कि व्हेन मतलब जब व्हेन, जब वेरी के पहले द का यूज होता है तब उसका अर्थ वही होता है, वही मतलब उस पर जोड़ देते हैं, नाउन पर जोड़ देते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि दिस इज द वेरी स्टूडेंट। अब इसको हम हिंदी में रिलेट करें तो लिखेंगे इसको हिंदी में कि यह वही छात्र है जिसने हमको पीटा था, ऐसे हम वहाँ बोलते हैं। लेकिन अपनी भाषा में हम आपको बताएं तो हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो बोलते हैं, सर ये वह लड़का है जो हमारा कल पीटा था, ये वह लड़का है जो हमारा कल पीटा था। तो इसमें अंतर कुछ नहीं है। इसको हम अपने भाषा में यूज किए और यहाँ हमने हिंदी भाषा में लिखा कि यह वही छात्र है। अब आगे हम सेंटेंस में लिख सकते थे कि देन यू बीट मी, यानी कि जिसने हमको पीटा था। तो प्यारे साथियों, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, मुझे जो उम्मीद है। इसमें हम यह भी लिख सकते हैं, दिस इज द वेरी डॉग, या वही कुत्ता है। दिस इज द वेरी डॉग, दिस इज द वेरी डॉग। अब यहाँ इसका हिंदी यह नहीं होगा कि यह बहुत सारा कुत्ता है, ये तो इसका अर्थ नहीं होगा। यहाँ इसका अर्थ ये होगा कि यह वही कुत्ता है, यह वही कुत्ता है, वही कुत्ता है जिसने गाड़ी को दौड़ा दिया था, यही नहीं हो सकता है, यह वही कुत्ता है। आज आप लोग अगर गांव से रिलेट करते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि जब गाड़ी रात के समय जाता है रोड से गुजर करके तो वहाँ जो कुत्ता रहता है ना, उस गाड़ी को पीछा करता है और गाड़ी को पीछा करते करते उस गाड़ी को दौड़ा देता है, काफ़ी दूर तक भगा देता है। जैसे कि अगर गांव में कोई घुस जाए तो उसको भी दौड़ा देता है। तो प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं, आगे इसको हम बताते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं तो शायद हो गया हूँ। प्यारे छात्रों, आप इसका स्क्रीनशॉट लगभग ले चुके होंगे। तो प्यारे साथियों, चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं और मिटा करके इसको आगे हम बताते हैं। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो प्यारे साथियों, चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। अब कुछ ऐसे भी सिचुएशन है प्यारे साथियों जिसके बाद द या फिर किसी आर्टिकल का प्रयोग होता है। उस सिचुएशन को हम यहाँ बोर्ड पर लिखते हैं, फिर आपको समझा देते हैं किस किस सिचुएशन में उस वर्ड के बाद आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो चलिए हम बोर्ड पर लिखते हैं उस सिचुएशन को। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, फिर आपको समझा देते हैं।
अब देखिए साथियों, वो सिचुएशन क्या है जिस सिचुएशन में हम इसका उपयोग करते हैं, जिस सिचुएशन के बाद हम आर्टिकल का उपयोग करते हैं। तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे सम सिचुएशन, कुछ सिचुएशन ऐसे हैं जैसे ऑल हो गया, बहुत हो गया, सच हो गया, डबल हो गया, हाफ हो गया, मैनी हो गया, रेदर हो गया, एग्जैक्टली हो गया, वाट हो गया, क्यूट हो गया और जस्ट हो गया। ऐसे ऐसे सिचुएशन में इस सिचुएशन के बाद आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे ऑल द बॉयज एक हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में अगर ले तो ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज। यहाँ देखिए ऑल के बाद आर्टिकल का प्रयोग हुआ है जो कि द है, ऑल द बॉयज। जैसे हम लिख सकते हैं सच अ वुमेन, सच अ वुमेन, अ वुमेन। अब यहाँ देखिए कि सच के बाद आर्टिकल का प्रयोग हुआ है जो कि ए है, और सच क्या है, ये सिचुएशन है। यहाँ ऑल भी क्या है, सिचुएशन है। ऐसे ऐसे सिचुएशन के बाद ही आर्टिकल का प्रयोग होता है प्यारे साथियों। अब चलिए, अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 पर। ये तो हमारा रूल नंबर 2 हो जाता है। अब रूल नंबर 3 पर चलते हैं, आर्टिकल के पहचानने का रूल। तो चलिए अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 पर प्यारे साथियों। उसको हम मिटा लेते हैं, फिर चलते हैं रूल नंबर 3 पर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और इसको हम टेलीग्राम ग्रुप पर इसको डाल देते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जा कर के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ हम इसका PDF डाल देते हैं। तो प्यारे साथियों चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है रूल नंबर 3। अब देखिए प्यारे साथियों, आर्टिकल के यूज का एक और रूल है, जिसमें यह है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे, अगर नाउन के पहले क्या रहे भाई मेरे, एडजेक्टिव रहे, और नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे, और यह बात है कि एडजेक्टिव में हाउ, सो, टू, एज ऐसे एडजेक्टिव रहे, तो उसमें क्या होता है कि एडजेक्टिव के पहले और नाउन के बाद, यानी कि नाउन और एडजेक्टिव दोनों के बीच में आर्टिकल का उपयोग होता है। तो प्यारे साथियों अब चलिए हम इसी रूल को लिखते हैं, फिर हम चलते हैं आपको समझाने के लिए। तो पहले हम इस रूल को लिख लेते हैं। ये रूल नंबर हमारा 3 होगा आर्टिकल के पहचानने का, और ये लास्ट रूल होगा आर्टिकल के पहचानने का। फिर हम ए एंड द के पहचानने का नियम लिखेंगे। तो चलिए इसको हम, अब देखिए प्यारे साथियों हमने इसको लिख लिया है। अब इसको हमने जब लिख लिया है तो आपको समझाने की भी कोशिश किया जाए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको देखा जाए। इसमें अब देखिए हमने रूल में लिखा है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे तो हाउ, सो, टू, एज, तो आर्टिकल का प्लेस कहाँ होगा, नाउन एंड एडजेक्टिव के बिटवीन में होगा, यानी कि बीच में होगा। तो देखिए कैसे होगा, जैसे कि एग्जाम्पल हम ये ले लें कि हाउ फाइन अ डे, फाइन अ डे। अब यहाँ देख लीजिए कि ये तो फाइन क्या है, एडजेक्टिव है, ये फाइन क्या है, एडजेक्टिव है, और ये डे क्या है, नाउन है, नाउन है। तो इसके बीच में हो रहा है यहाँ यूज किसका, तो आर्टिकल का। किसका हो रहा है भाई मेरे, आर्टिकल का। अब देखिए ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि टू प्राउड, प्राउड अ गर्ल। अब यहाँ देख लीजिए प्यारे साथियों थोड़ा, अ गर्ल। अब यहाँ देख लीजिए कि ये प्राउड क्या है, ये प्राउड हमारा हो जाता है एडजेक्टिव। क्या हो जाता है भाई मेरे, एडजेक्टिव। ये गर्ल हमारा क्या हो जाता है भाई मेरे, ये नाउन हो जाता है, नाउन। तो ये बीच में क्या आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल। जो रूल कह रहा है उस रूल के हिसाब से तो मैंने कर दिया, उस रूल के हिसाब से हो रहा है ना प्यारे साथियों। देख लीजिए कि एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। रूल भी यही कह रहा है कि एडजेक्टिव रहे तो हाउ, टू, सो, एज, ऐसे के बाद अगर एडजेक्टिव रहता है तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, नाउन और एडजेक्टिव के बीच में होता है। तो प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुकी होगी बातें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ। फिर इसको हम मिटा करके आपके ए और एन के रूल पर अब चलने वाले हैं। तो प्यारे साथियों बीच में क्लास छोड़ के मत जाइएगा, इंड तक क्लास को देखिए। तो प्यारे साथियों चलिए अब हम चलते हैं इसके ए एंड द के उपयोग पर, रूल पर। और हाँ आप लोग को मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आप लोग ना
वीडियो को देख लेते हो परंतु सब्सक्राइब नहीं करते हो। इसीलिए मैं आप लोग को एक स्क्रीनशॉट दिखा देना चाहता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट जिसमें लिखा हुआ है कि 95% लोग वीडियो को देखते हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं। उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगता है लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ये बड़ी गलत बात हुई साथियों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपने वीडियो को तो अच्छी तरह देखा, आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आया, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्यारे साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच और अपने साथियों के बीच इस चैनल को शेयर भी कीजिए। तो चलिए प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो गया हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे प्यारे साथियों। चलिए अब हम इसको मिटा करके ए और एन के रूल पर चलते हैं। उपयोग पर के रूल, ए और एन का कहाँ का उपयोग होता है, कहाँ का यूज होता है, उसके रूल पर हम चलते हैं। अब हम इसको मिटा करके ए और एन के रूल को लिखेंगे। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा होगा, और अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको आगे भी वीडियो अच्छा ही मिलेगा। तो चलिए प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि ए और एन के उपयोग का रूल। चलिए हम इसको मिटा लेते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ आप देख लीजिए कि ए और एन को हम क्या कहते हैं, डिफिनिट आर्टिकल। इसको हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, डिफिनिट आर्टिकल। जरा इसको समझ लीजिए, सॉरी इनडिफिनिट आर्टिकल। ए और एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। कौन सा आर्टिकल कहते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल, यानी कि इसका कोई डिफिनिट नहीं होता है। इसको अनिश्चित, समान भी, आर्टिकल का मतलब समान होता है, ये आप समझ लिए। इसको अनिश्चित भी कहते हैं, यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल इसको हम कहते हैं। और डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। ए और एन को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, इनडेफिनिट आर्टिकल। और एक हमारे भैया जो बचते हैं द, इसको हम क्या कहते हैं भाईचारे के रूप में, इसको हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। क्या कहते हैं भाई मेरे, डेफिनिट आर्टिकल। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं, ये मुझे उम्मीद है। तो चलिए प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं इसके रूल पर, इसके पहचानने के रूल पर। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो मैं तो साइड हूँ प्यारे साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम चलते हैं इसके रूल पर, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है उसको जानेंगे। चलिए प्यारे साथियों, इसको हम पहले मिटा लेते हैं, फिर इसके रूल पर चलते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ देखिए हमने लिख लिया है ए और एन के दो रूल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा है ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन आप लोग समझ रहे होंगे, जिसमें कॉमन नाउन आता है और कलेक्टिव नाउन, यानी कि जिस नाउन को हम गिन सकते हैं। कॉमन नाउन में हम गिन सकते हैं, कलेक्टिव नाउन में भी हम गिन सकते हैं। तो इस नाउन के पहले होता है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले होता है किसका उपयोग, ए और एन का उपयोग। दूसरा रूल हमने ये लिखा कि यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे तो, या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव रहे तो ए या एन का प्रयोग नज़दीक के अनुसार होगा। यानी कि अगर नाउन, किसी भी सेंटेंस में नाउन के पहले एडजेक्टिव रहेगा ना, तो उस एडजेक्टिव के अनुसार उसमें आर्टिकल का यूज होगा। अगर एडवर्ब और एडजेक्टिव फिर नाउन होगा तो उस एडवर्ब के अनुसार उसमें ए और एन का यूज होगा। तो प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने लिखा है कि मोहन इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। अब इसमें देखिए वेरी क्या है, एडवर्ब है, तो इसके अनुसार हमने यहाँ आर्टिकल का यूज किया है। अगर इसमें देख लेते हैं कि सीता इज एन आइडियल गर्ल, इसमें देखिए आइडियल क्या है, यह क्या है, तो यह एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के अनुसार हमने यहाँ आर्टिकल का प्रयोग किया है, जो कि यहाँ क्या है, एन है। और यहाँ वेरी के अनुसार हमने आर्टिकल का प्रयोग किया, जो कि यहाँ ए है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग समझ रहे होंगे। और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल का उपयोग होता है, जैसे का हो गया, कॉमन नाउन हो गया। जैसे हम ले लेते हैं टू आवर,
तो इसमें क्या होगा कि इस टू के अनुसार, इसमें क्या होगा, इस टू के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग समझ रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, हम चलते हैं ए और एन के नेक्स्ट रूल पर, उपयोग पर। तो चलिए पहले हम इसको मिटा लेते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो प्यारे साथियों, चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। नोट में आप लोग एक बात लिख लीजिए कि आर्टिकल का उपयोग जो होता है ना, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार होता है। आर्टिकल का उपयोग कि प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है किसी भी वर्ड का। जैसे हम ले लेते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी प्रोनाउंसिएशन भी होना चाहिए, हिंदी के अनुसार होता है उसमें आर्टिकल का उपयोग। तो जैसे हम लिख रहे हैं यूनिवर्सिटी, खाली स्थान यूनिवर्सिटी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे यूनिवर्सिटी, अब ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें लगेगा ए लगेगा या फिर एन लगेगा, ए लगेगा या फिर एन लगेगा, तो इसमें आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यह होगी कि यहाँ हिंदी के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार हमको आर्टिकल का यूज करना है। यहाँ देखिए, इसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी तो नहीं बोलेंगे जी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब इसको हम यूनिवर्सिटी बोलेंगे तो यहाँ देखिए ये यू क्या है, वोवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है, तो ये यू हो, जो कि हिंदी वर्णमाला में आता है कॉन्सोनेंट। तो ये कॉन्सोनेंट हो गया, जिसको हम व्यंजन कहते हैं, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन कहते हैं। तो इसके अनुसार हम यहाँ ए लगाएंगे, ए लगाएंगे। अगर हम यहीं पर लिख देते हैं डॉट 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 आवर, तो यहाँ देख लीजिए, हमको इंग्लिश पर नहीं जाना है। एक रूल तो ये हो जाता है कि हमको इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन पर नहीं जाना है। इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उसको हिंदी में लिखेंगे। जैसे इसको हम लिखते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आवर होगा। अब यहाँ देख लीजिए कि इस आवर में पहला वर्ड क्या है, आ है, जो कि हिंदी वर्णमाला का वोवेल है। क्या है भाई मेरे, वोवेल है। तो इसके अनुसार यहाँ आर्टिकल का प्रयोग होगा, जो कि होगा एन। क्या होगा भाई मेरे, एन होगा। तो प्यारे साथियों, ये उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ समझ रहे होंगे। जैसे कि ऑनेस्ट हो जाता है, डॉट 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 ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ ऑनेस्ट क्या है, ईमानदार, लेकिन इसमें क्या है, एच लगा हुआ है। तो इस कॉन्सोनेंट के अनुसार हमको नहीं चलना है। इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ऑनेस्ट, और इसका अगर हिरचे लगाएं तो HONEST होता है। तो इसको इसके अनुसार हम यहाँ पर एन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनेस्ट। यानी कि हमको किसके अनुसार चलना है, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार चलना है। किसी भी शब्द का हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उसके अनुसार हम आर्टिकल का उपयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ हमने एन का उपयोग किया, यहाँ हमने ए का प्रयोग किया। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग समझ रहे होंगे। प्यारे साथियों, अब चलिए, अब हम चलते हैं रूल नंबर 6 पर, जो कि हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है और काफ़ी ही मज़ेदार रूल है। तो चलिए अब हम चलते हैं रूल नंबर 6 पर। तो प्यारे साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो प्यारे साथियों, अब हम इसको मिटा करके आगे चलते हैं। और आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जा कर के ज्वाइन हो जाइए। आपको वहाँ पर आपको टोटल जो यहाँ पढ़ाया जाता है उसका लिंक, यानी कि उसका PDF वहाँ पर दे दिया जाता है। आप वहाँ जाकर के ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप जाकर के इसको देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं इसको मिटा करके रूल नंबर 6 पर। हाँ, हम कुछ रूल लिखें ए और एन के यूज का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मज़ेदार भी है। जैसे कि एक ही सेम टू सेम चीज़ का बोध कराने के लिए ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बर्ड्स ऑफ द फेदर फ्लॉक टुगेदर। सॉरी, यहाँ द नहीं होगा, यहाँ ए होगा। यानी कि बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब कि सभी पक्षी एक ही तरह होते हैं, यानी कि एक ही तरह उड़ते हैं, एक ही तरह भोजन तो ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन एक ही तरह उड़ते हैं, एक साथ उड़ते हैं। अब यहाँ देखिए, नाप या दर या तौल,
का बोध कराने के लिए हम ए या एन का उपयोग करते हैं। जैसे कि हो जाता है राइस, राइस एक क्या है, चावल है, जिसको हम क्या करते हैं, इसको हम बोध कराते हैं तोलने के उपयोग में। जैसे कि राइस सेल्स 8 रुपीज़ अ किलो, मतलब कि चावल 8 रुपया किलो बिकता है। यानी कि यहाँ पर अ किलो लग गया तो यहाँ अ क्या है, आर्टिकल है। क्या है भाई मेरे, आर्टिकल है, आर्टिकल है। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ रूल नंबर 8 कह रहा है कि सम यानी कि कुछ गिनती सूचक वर्ड मतलब शब्द के पहले ए या एन का यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क लग गया भाई मेरे, सॉरी, करते हैं। तो इसमें गिनती सूचक वर्ड क्या हो सकते हैं, 1.5 किलो। 1.5 किलो को हम क्या बोल सकते हैं, 1.1/2 किलो। तो इसको हम कैसे लिखे हैं कि 1.5 किलोज, यानी कि 1 और आधा किलो, 1 किलो और आधा किलो। तो 1.5 किलोज। यहाँ अ क्या हो गया, यहाँ यही हो गया कि आर्टिकल हो गया भाई मेरे, आर्टिकल। तो ये उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों आप लोगों की ये समझ में आ चुकी होगी ये बातें। तो प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है। अब नोट में कुछ बातें हम लिखने वाले हैं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हूँ। अ कपल, अ डजन, 100, 1000, अ मिलियन, इस सब के पहले अ ही लगता है। क्यों, क्योंकि ये सब सिंगुलर नंबर का बोध कराता है। और इसे सिंगुलर नंबर का तो बोध कराता है, लेकिन इसमें अ ही क्यों लगेगा, इसमें अ लगाने का कारण है क्योंकि अ डजन, देख लीजिए, ओजन तो इसको हम नहीं बोलेंगे, डजन बोलेंगे, अ मिलियन बोलेंगे, तो इसमें अ ही लगेगा। अगर हम नहीं लगाएंगे तो गलती हो जाएगा। जैसे ही हैज अ डजन एग्स हो जाता है, ऐसे इसी प्रकार से हो जाता है। लिख देते हैं यहाँ ही हैज अ डजन एग्स। तो इस प्रकार से यहाँ यूज होता है, इस प्रकार से यहाँ क्या होता है, यूज होता है आर्टिकल का। अब देखिए रूल नंबर 9 में हम आते हैं। तो जब भी हम पूरी जाति का बोध कराते हैं तो किसमें, कॉमन नाउन में। और कॉमन नाउन को हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं ना जी। तो वही हम यहाँ लिखे हैं कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का यूज करते हैं। जैसे में हो जाता है कि अ काउ इज एन एनिमल। यहाँ हम ये नहीं लिख सकते हैं कि काउ आर एनिमल, ये लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। ये तो सही है मेरा भाई, लेकिन यहाँ अगर हम ये लिखते हैं कि काउ आर एनिमल, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये तो भाई मेरे गलती हो जाएगा। तो यहाँ इसी के लिए यहाँ पर ए लगता है। अ चाइल्ड नीड्स लव, अ लायन विल नॉट इट ग्रास। तो इस सब के पहले क्या लगता है भाई मेरे, ए या एन लगता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग समझ रहे होंगे। प्यारे साथियों अब हम चलते हैं रूल नंबर 10 पर और फिर आगे इसी प्रकार से चलते रहेंगे। तो प्यारे साथियों अब हम चलते हैं रूल नंबर 9 पर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं तो साइड हो गया हूँ। फिर चलते हैं, सॉरी रूल नंबर 9 तो हो गया, रूल नंबर 10 पर, 11 पर और 12 पर चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है आगे। प्यारे साथियों उसको हम मिटा लेते हैं, फिर चलते हैं रूल नंबर 10 पर। प्यारे साथियों रूल नंबर 10 से हमने लिख लिया है। अब चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि रूल नंबर 10 से हमको क्या कह रहा है कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा हम पहली बार करते हैं, यानी कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं उसकी चर्चा जब हम पहली बार करते हैं तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, उस नाउन के पहले, उस नाउन के बिफोर ए या एन का यूज हम करते हैं। जैसे कि आई लॉस्ट अ पेन, मेरा कलम खो गया है। द पेन वॉज वेरी कॉस्टली, वह पेन बहुत महंगा था। जैसे कि एग्जाम्पल में हम एक ये ले लेते हैं कि देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। बचपन में हमने ये कहानियाँ सुना करता था कि देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। और उसके बाद क्या लिखते थे कि द किंग वाज वेरी वाइज, द किंग वाज वेरी वाइज, द किंग वाज वेरी वाइज, वह राजा बहुत बुद्धिमान था। द किंग वाज वेरी वाइज। तो ये सब हो जाता है इसमें, वेरी वाइज।
ये सब इस तरह का जो होता है ना सेंटेंस, उसमें लगता है आर्टिकल। अब इसमें देखिए रूल नंबर 11 में कि डिफरेंट पार्ट प्रोफेशन, यानी कि किसी अलग काम में या ऑक्यूपेशन, किसी अलग काम में जिसका किसी अलग अलग काम के साथ क्या होता है ए या एन का यूज किया जाता है, किसी अलग अलग पेशे के साथ। ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन मतलब पेशा, अलग अलग पेशे के साथ ए या एन का यूज होता है। जैसे कि आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। अगर यही बात अगर हम किसी और के लिए बोले तो वहाँ कोई और के लिए बोले तो ही इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। तो इसमें देख लीजिए डिफरेंट डिफरेंट काम हो गया, डिफरेंट डिफरेंट पेशा हो गया, इसीलिए इसमें हम ए या एन का यूज करते हैं। जैसे कि रूल नंबर 12 में हम आते हैं तो रूल नंबर 12 कह रहा है कि जब वर्ब का यूज नाउन की तरह करते हैं तब ए या एन का यूज करते हैं वर्ब के पहले। यहाँ देखिए माय फादर हैज गॉन फॉर अ वॉक, यहाँ देखिए एक वर्ब तो यहाँ हो गया हैज, एक वर्ब यहाँ हो गया गॉन। अब जो इसके बाद जो हम वर्ब का यूज करेंगे फॉर अ वॉक, यहाँ वॉक क्या है, वॉक भी तो वर्ब है, लेकिन यहाँ हम किस तरह यूज कर रहे हैं नाउन की तरह, इसलिए इसके पहले हम क्या लगाएंगे ए लगाएंगे जो कि आर्टिकल है। क्या है, आर्टिकल है। तो प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे ये बात। अब चलिए अब हम चलते हैं रूल नंबर 13 पर और देखते हैं आज ए और एन का यूज का रूल ख़त्म हो पाता है या फिर नहीं। ख़त्म तो हो ही जाएगा, बशर्ते कि आप लोग वीडियो में इन तक बने रहिए। तो चलिए प्यारे साथियों अब हम चलते हैं रूल नंबर 13, 14, 15 और 16, 4 रूल और बचा है। तो चलिए इसको हम क्लियर करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं साइड हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं रूल नंबर 13 से। प्यारे साथियों अब चलिए हम रूल नंबर 13 पर आ गए हैं। रूल नंबर 13 में देखिए कह रहा है कि एक्सक्लामेशन में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल के पहले ए या एन का यूज होता है। जैसे में देख लीजिए कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, अरे वाह क्या सीन है, वाटरफॉल क्या गिरा है भाई। तो इस सब के पहले क्या हो जाता है कि ए या एन का यूज होता है। रूल नंबर 14 देख लीजिए, रूल नंबर 14 में कह रहा है कि सो एज हाउ टू, यानी कि इनमें से कोई भी हो और उसमें अगर एडजेक्टिव जुड़ा हुआ हो तो इसके बाद इसके ठीक बाद कोई नाउन आए तो ए या एन का यूज करते हैं। जैसे हम देख लीजिए एक एग्जांपल दे दिए सो को लेकर के, तो सो फाइन अ डे, यहाँ सो फाइन हो गया एडजेक्टिव, उसके बाद आया डे तो डे के पहले यानी कि नाउन आए तो उसके पहले और इसके ठीक बाद, इस एडजेक्टिव और के ठीक बाद और डे नाउन के पहले, तो यहाँ एन का ए का यूज हो गया जो कि आर्टिकल है। 15 नंबर रूल कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का यूज होता है। जैसे में आ जाता है अ पीस ऑफ अ ब्रेड, ब्रेड का एक टुकड़ा, अ पाइल ऑफ अ रबिश, यानी कि डाकुओं का एक पाइल, डाकुओं का एक झुंड, झुंड तो नहीं होगा भाई, डाकुओं का एक गैंग, इसको कह सकते हैं डाकुओं का एक गैंग। और ऐसे कुछ फ्रेज हैं, कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिसमें क्या होता है, जिसके पहले कुछ ऐसे फ्रेज है जिसके पहले ए या एन का यूज होता है। तो प्यारे साथियों आज का सेशन हम यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं प्यारे साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक क्या डॉग के यूज के साथ ही मिलने वाले हैं। प्यारे साथियों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और अपना प्यार इसी तरह बरसाते रहिए। तो प्यारे साथियों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।